नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। मैं आज मैथ का एक चैप्टर, देखिए सवाल मैंने पहले लिख दिया है थोड़ा सा समझाने के लिए आपको, और अच्छा सा चैप्टर है जो एसएससी में ज़्यादातर पूछता है और इसको चुटकी में बना लेते हैं अपने लोग। दिखने में भारी लगता है लेकिन होता भारी नहीं है। ठीक है, आज इसी पे हम बात कर रहे हैं और इस पर किन किन चीज़ों पे बात करेंगे वो मैं थोड़ा सा लिख दिया और पढ़ाना मैं शुरू करता हूँ। देखिए जैसे एक पहला सवाल लिखा हुआ है कि √12 प्लस √12 ऐसे डॉट सब रूट अंडर के अंदर में है और मान प्लस में है। उसके नीचे तुरंत देखिए वैसे ही सवाल है, रूट अंडर में है लेकिन मान माइनस में है। ठीक उसके समान, इस दोनों में क्या समानता है भाई? तो दोनों सम संख्या है। गौर से देखिए, मैं जिस चीज़ को कहना चाहता हूँ उस चीज़ को आप समझिएगा और 2 मिनट आप शांत रहिए, सारा चीज़ आपके समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोलता है कि ये दोनों प्लस सम संख्या है। यहाँ देखिए यही सेम सवाल प्लस में है, जैसे ये प्लस में था वैसे ये प्लस में है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है, ये सम में है और ये विषम में है ना। यहाँ देखिए ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, सेम सवाल, लेकिन ये प्लस सम में है और ये विषम में है और सब इन्फिनिटी तक, अनंत तक है। अनंत तक मतलब लास्ट, कहाँ तक? जहाँ तक जा सके लिखते चले आप। अनंत का मतलब लास्ट तक है। कोई दिक्कत है? उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये प्लस में नहीं गुना में है और इन्फिनिटिव अंत तक है, लास्ट तक, कहाँ तक गया हुआ है। दूसरा देखिए ये गुना में है और ये अंत तक नहीं गया हुआ है। तो ऐसे सवालों को हम एक साथ बनाएंगे और कैसे बनाते हैं ऐसे सवालों को, इन्हीं सवालों पर अभी हम बात करेंगे। तो जैसे कैसे बात करेंगे तो देखिए अब हम पहले सवाल से शुरू होते हैं। पहले सवाल से क्या शुरू होते हैं तो गौर से देखिएगा, हम जो कहते हैं उस बात को गौर से सुनिएगा। सवाल है, रहने देते हैं और मैं इधर ही बना लेता हूँ। जैसे पहले सवाल में क्या है, पहला सवाल देखिए गौर से, यहाँ कहता है कि √12 है और प्लस में है और सम है। क्या है? सम में हो जब संख्या रूट के अंदर हो। देखिए गौर से, मैं जिस चीज़ को करूँ उस चीज़ को आपको लिख लेना है। जब संख्या रूट के अंदर हो और प्लस में हो या माइनस में हो, कुछ भी हो, लेकिन प्लस में हो या माइनस हो, लेकिन संख्या क्या हो तो सम हो। जब संख्या सम संख्या हो, रूट के अंदर में हो, प्लस हो या माइनस हो, उसके लिए सेम प्रक्रिया करते हैं। तो जैसे पहला कि ये संख्या क्या है, रूट के अंदर में है, तो रूट के अंदर में कितना है भाई? तो 12 है। तो 12 का अपन लोग अब खंड करते हैं। सबसे पहले 12 का खंड करेंगे। सम है तो 12 का खंड करेंगे और प्लस भी है, दोनों बात याद रखना है। सम है और प्लस है, सम भी है, सम संख्या है और क्या है, प्लस है, ये दोनों चीज़ होना चाहिए। तो उसका खंड करते हैं। तो 12 का क्या क्या खंड हो सकता है? तो 12 गुना 1, 12 का खंड हो सकता है 6 गुना 2 और 12 का खंड हो सकता है 4 गुना 3। और भी कुछ हो सकता है क्या? देखिए अगर और 12 का हम 12, 6 दूना 12, 4 तिया 12 और 2 6 की 12 आ ही गया, सब आ गया और आ गया। तो ऐसे खंड करते हैं। ऐसे खंडों के बाद लेते किस खंड को, गौर से देखिएगा, इसमें से नहीं कि कोई ले सकते हैं, लेते उन खंडों को हैं जिन खंडों का अंतर 1 होना चाहिए। जैसे 4 और 3 का अंतर 1 है तो उनका अंतर 1 होना चाहिए। तो हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको नहीं लेंगे। यानी 12 का अंदर में 12 था, सवाल के अंदर में 12 था तो हमने 12 लिया। पहला सवाल बना रहे हैं, गौर से देखिएगा। मिटा भी सकते थे लेकिन हमने सोचा कि रहने देता हूँ, अभी आपको फिर लिखना पड़ेगा, उधर लिख के बनाएंगे हम। तो 12 था तो 12 बाहर में लिखा और 12 का गुणनखंड यानी खंड बनाया हमने। 2 ऐसा गुणनखंड बनाया कि आपस में इसको गुना करने पर 12 आ जाए और उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 12 का खंड कितना हो गया? 3 को आया, हम वो नहीं लिए, हम ये 4 और 12, तो 4 और गुना 3 ले लिए। ये दोनों रूल फॉलो कर गया। 4 को 3 से गुना कर दिया तो 12 भी आ गया और 4 में से 3 घटा दिए तो दोनों का अंतर 1 आ गया। अब यही लेना है। अगर उत्तर सवाल अगर प्लस में है, गौर से सुनिएगा, सवाल अगर प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर ले लेना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। जहां ऑप्शन में 4 मिले चेक देना है, यानी यहाँ बड़ा 4 है तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ सोचने वोचने की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए तो एक सवाल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि √6 ऐसा लिखा रहे प्लस √6, ऐसे हम लिख दिया है कि √+6, कहीं अति वो हो जाए तो उसको ठीक कर लेना है, डॉट 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 इन्फिनिटिव हमने लिखा है कि प्लस कहीं छूट जाए तो उसको आप ठीक कर लेंगे। आप इसका क्या करेंगे? वैसे ही करिए, थोड़ा सा जल्दी बताइए क्या उत्तर होगा। चुटकी में बताइए, फटकी ऐसे ही। हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही। 6 का गुणनखंड किए, 2 तिया 6, 2 और 3 का अंतर 1, बड़ा है 3 ने आंसर लिख दिया, हो गया 3, एकदम सही है 3, कतई कोई पूछने की बात नहीं है, एकदम सॉलिड है। आ गया समझ में? तो चलिए
ठीक है, तो प्लस वाला आपके समझ में आ गया। इधर मैं मिटाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले, तो ऊपर वाले का भी मैं ख़त्म करता हूँ। ये सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सम, इसी में क्या करना है देखिए, जब सम हो, क्या हो, सम हो, क्या हो, संख्या रूट के अंदर हो और सम ही हो, लेकिन प्लस के बाद क्या माइनस में अगर हो, जैसे ये सवाल आ गया अभी माइनस में है, तो इसका भी वही काम करते हैं। इसका पहले गुणनखंड तोड़ते हैं, तो 20 का ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे, इन्फिनिटी तक है डॉट डॉट डॉट, तो 20 का ऐसा खंड तोड़िए, कोई खंड तोड़िए, वही आपका जो मन है। तो हमको याद आ गया 4 और 5, 4 पंचे 20, क्योंकि ऐसा खंड लेना है कि जिनके दोनों का अंतर भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब 20 से कम 20, 10 दूना 20, ऐसे भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से कम 20 भी ले सकते हैं, लेकिन 20 और 1 का अंतर तो नहीं ना, 19 का अंतर आ रहा है। तो रूल कहता है कि ऐसा संख्या लेना है कि जिन संख्याओं में अंतर 1 का ही हो, तो ले लिए। तो 4 और 5 को गुना करेंगे, तो गुना करने पर तो 20 पुड़ गया, यहाँ 20 था राउंड, तो ले लिए 20 पुड़ गया, और दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, तो है माइनस करने पर 1, तो सही है। तो जब सवाल माइनस में हो तो छोटा वाला आंसर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, तो छोटा वाला। तो दोनों में कौन छोटा है, तो 4 छोटा है, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जैसे अभी हम सवाल एक लिखते हैं कि ऐसे अगर रूट में लिखा हुआ है √30 माइनस √30, फिर यहाँ माइनस लगाइए पहले, माइनस √30, फिर माइनस √30 डॉट 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 इन्फिनिटिव चला जाएगा, तो क्या करेंगे, बिल्कुल 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 30 का गुणनखंड निकाले, 6 गुना 5, एकदम सही, और 6 पंचे 30, और छोटा वाला ले लिया, आंसर दोनों का अंतर 1 है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब उत्तर प्लस में हो तो क्या करना है कि बड़ा आंसर लेना है खंड का, और जब उत्तर माइनस में हो तो क्या करना है, छोटा आंसर लेना है। कोई दिक्कत, छोटा संख्या लेना है, तो ले लिए। अब देखिए आप, अभी हम लोग देख लिए थे कि जब सवाल अपना क्या हो, सम में हो और विषम, दोनों सम में हो, एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो। जिस बात को मैं कह रहा हूँ उस बात को बारीकी से सुनेंगे आप, और उसको लिखते चलेंगे, ठीक है। और जब आपको दिक्कत हो तो आप वीडियो पॉज कर दें, और बीच में क्या करें, आप जो मैं बोलता हूँ उसको कॉपी पे लिख लें। उसके बाद देखिए अब कहाँ आ गए, और एक चीज़ बीच में, और एक चीज़ क्या कि अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा मैसेज वैसेज भी क्या करिए, बड़ा कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, हाँ, लाइक शेयर भी कम कर रहे हैं, थोड़ा सा शेयर भी क्या करिए अगर समझ में आ रहा है। फ्री में तो क्लास मिल रहा है आपको, किसी दोस्त को भी मिल जाएगा, तो क्या दिक्कत है आपको, कि ऐसा मन में तो नहीं चल रहा है कि बांट देंगे तो दोस्त सीख लेगा तो वो भी तेज हो जाएगा। नहीं ना, ये विद्या है, विद्या बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं, याद रखें आप। ये लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी की जो बांट दी 100 रुपया जेब में खर्चा कर दिया, 50 तो 50 से बचा। ये विद्या है, इसको जितना बांटेंगे उतना और बढ़ता जाएगा, इसलिए बांटते चलिए, राह में जो मिले उसको देते चलिए, उनका भी कल्याण करते चलिए। अब देखिए अब क्या है, अब क्वेश्चन आ गया कैसा कि ये क्वेश्चन है प्लस में है और इन्फिनिटिव तक है, और क्या है, ये विषम में है। अब इसका खंड टूटेगा क्या, नहीं टूटता है, तो इसलिए इसके लिए सम नहीं, जब विषम में हो और प्लस और माइनस हो, थोड़ा सा का अंतर है, गौर से देखिए। इसके लिए एक सूत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, √4 × x + 1/2 और एक बार +1, एक हो गया, और एक बार लिखते हैं वही, यहाँ पर अपने लोग ऐसे भी लिखते हैं +-1, यहाँ +-1 लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम समझाने के लिए अलग अलग लिखते हैं। √, फिर लिख लेंगे एक बार 4 × x + 1, सबके बट्टा में 2 और -1। देखिए एगो ई हो गया और एगो ई हो गया। ऐसी को जब यहाँ माइनस लगाते तो दोनों एक ही साथ लिख सकते थे, ऐसे लिखते कि √4x + 1/2 +-1, ये एक साथ है, दोनों सूत्र हो गया। +-1 कब प्लस और कब, हम अभी से अभी अलग अलग समझाने के लिए अलग लिखा है। क्यों लिखा है, तो गौर से देखिए, जब सवाल में प्लस हो तो यहाँ प्लस, और जब सवाल में माइनस हो तो यहाँ माइनस, लेकिन इन्फिनिटी तक होना चाहिए। कहाँ तक होना चाहिए, इन्फिनिटी तक, लास्ट तक, यानी अनंत तक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सूत्र पे x का मतलब मान जो अंदर में है, तो जैसे ये सवाल प्लस का है तो देखिए अभी बना रहे हैं, हमको इसका मान कितना, x का मान रख सकते हैं 5, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 5 + 1 और इसका बट्टा में 2, और इसी पे रूट है, सिर्फ नीचे तक नहीं है रूट, ऊपर ही देख लें ध्यान से,
और प्लस में है तो +1। 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 पंचे 20 और 20 में 1 जोड़ दिए तो 20 1 21, 21 रूट में है, उसके बट्टा में 2 और यहाँ +1। हो गया इसका आंसर, इतना इसका आंसर हो गया। बस यही काम करना था। शायद आप सूत्र का नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, सूत्र लिख चुके होंगे, हमने लिख दिया है। हम 1 मिनट के लिए साइड होते हैं, आप लिख लें, फिर ऐसा ही सवाल हम एक लिखेंगे। अभी लिखेंगे एक सवाल, ठीक है, उसका बना के देखेंगे। जैसे अभी हम इसको मिटाएं तो देखिए, अभी इसको मिटा दें थोड़ा सा, तो अब इसको ले लिए। अब क्या करना है अभी अपने लोगों को, अब एक सवाल हम लिखते हैं आपके लिए। क्या लिखते थे, देखिए लिखा हुआ है कि एक सवाल यहीं लिख लेते, लीजिए √11 बढ़ने दीजिए, प्लस है तो प्लस √11 प्लस √11 प्लस √11 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इसका कहता है तो क्या सूत्र लगाएंगे, देखेंगे कि पहले सम है कि विषम, तो विषम है तो विषम बनने में 4 × x + 1 रूट में रहेगा बटा 2 + 1 लगेगा, तो लगा दिए ये वाला सूत्र। तो 4 × x का मान 11 + 1 रूट अंडर में सबके बट्टा में 2 और यहाँ पे बाहर में +1। 11 चौका 44, 1 45, थोड़ा हटा हुआ है, लीजिए 45 बटा 2 + 1, 45 रूट में। कॉमन छोटी छोटी बातें बहुत देखते हैं आप, छूट गया सर, हटा के लिखिए, ये लिखिए रूट छूट गया। अरे समझिए, भावना को समझिए आप, हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ रहे हैं, समझ में आ गया। ऐसे मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, अगर मिस्टेक कभी हो भी जाए तो उसको इग्नोर करिए। आप समझ गए ना तो बस हो गया, खत्म कहानी। आप परीक्षा में मिस्टेक ना करें, ऐसा हो जाता है। थ्रू बोलते बोलते कभी कुछ लिखना चाहते रहते हैं, कुछ लिखा जाता है, कुछ बोलते हैं, कुछ लिखा जाता है, कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाता है। अभी देख लिया, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं बिल्कुल। चलिए आ रहा है, अच्छा है ना, हाँ, तो इसलिए तो पढ़ा रहे हैं, अच्छा है तब तो पढ़ा रहे हैं ना कि आप जो एसएससी का भी तैयारी करेंगे। देखिए एसएससी के किसी पार्ट में, एलडीसी यूडीसी में आपसे सवाल पूछने लगा है। अब तो एसएससी जीडी में भी इस बार माइनस मार्किंग लगा दिया। देखिए कितना कंपटीशन टफ हो गया, दुनिया कितना, मतलब अभी तक एसएससी जीडी माइनस मार्किंग चलता था, इस बार एसएससी जीडी को भी माइनस मार्किंग कर दिया। आप बताइए, आप कितना टफ हो गया कंपटीशन, भागम भाग वाली लाइफ हो गई है, इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो। तो आप देखिए, अब ये वाला हो गया, कौन वाला हो गया, तो ये प्लस वाला हो गया। तो चलिए प्लस वाले को, अब हम लोग माइनस वाले पे बात करते हैं। तो माइनस वाले के लिए भी हमने क्या कहा था आपसे कि सूत्र यही लगेगा और खाली यहाँ क्या हो जाएगा, अभी लिखा था हमने माइनस हो जाएगा, तो सूत्र यही लग जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ लगा दीजिए माइनस, लगा दिए माइनस, सूत्र वही रहेगा। एक्स का मान यहाँ कितना है, 7 है, तो लिख दिए 4 × 7 + 1, ये रूट के अंदर +1 ही होता और सब के बट्टा में 2 और -1, तो 7 चौका 28 और 28 में 1 जोड़ दिए 29, तो लिख दिए 29 रूट में बट्टा 2 और -1। क्या आया, समझ में आया, कोई दिक्कत तो लिखें ना, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। खटाक से क्या करें कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आपके समझ में आ गया तो अभी हम एक सवाल लिखते हैं इसी के जगह पे। जैसे इसके बदला में एक सवाल लिखते हैं कि देखिए √9 माइनस √9 माइनस √9 माइनस √9 डॉट 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 इन्फिनिटिव लगा दिए। क्या होगा इसका मान बताइए जल्दी से, बगैर कलम छोड़ देखिए। अरे वाह, बिल्कुल 9 चौका 36, 37 बटा √37 बटा 2 -1 लिख दिया, एकदम एग्जैक्ट, ठीक है, समझ में आया। तुरंत लिखे इसको कि 4 × 9 + 1, तो ऐसे लिखे और सबके बट्टा में 2 और -1, तो 9 चौका 36, 37 लिखेंगे ना, तो 37 और तो 37 रूट में और बट्टा 2 और -1, बिल्कुल इसका आंसर हो गया। वही काम करना है बगैर, अब आपको समझ में आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, इसके पहले कितना भारी लग रहा था, अब आपको समझ में आ गया तो आप खटाक से इसका क्या करेंगे, चुटकी में बना देंगे, आप बना देंगे। देखिए आप, ये अभी अपने लोग सम विषम प्लस माइनस दोनों पे आ गए थे। अब एक सवाल बच गया क्या, तब इसको देखिए आप, अब कितना अच्छा सवाल है सामने में। एक है इसमें गुना है, क्या है, तो इसमें गुना है। इसका आप स्क्रीनशॉट अलग से लें और इसको गौर से सुने, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनते रहे, आप स्क्रीनशॉट भी लें और सुनते भी रहें। जब सवाल गुना में हो और अनंत तक दिया हो तो जो रूट के अंदर में रहता है वही इसका आंसर हो जाता है। जैसे जब सवाल में गुना में हो, क्या बोला हमने कि जब सवाल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, तो जब सवाल क्या हो कि गुना में हो और डॉट 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 अनंत तक हो, तो इसके अंदर में जो संख्या है वही संख्या इसका आंसर हो जाता है। इसका आंसर बारे में चुपचाप 8 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म। जैसे अगर हमको कोई पूछ रहा है कि √20 √20 फिर √20, कुछ नहीं तो सब में गुना है, √20 डॉट 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 इन्फिनिटी, जहाँ लग गया
तो इसका क्या मान लिख देंगे, तुरंत बाहर निकाल के 20 लिख देंगे, 20 इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही बात याद रखना। कोई दिक्कत समझ में आ गया? ठीक है। अब जब गुना में हो और अनंत तक ना हो, देखिए सवाल, जब गुना में हो और अनंत तक ना हो। अब ये बच गया एक सवाल कि सवाल रूट में ही होता है और गुना में ही होता है, और क्या हो, अनंत तक ना हो। अनंत तक मतलब इन्फिनिटी तक ना हो, तब उसका क्या करते हैं, तब उसके लिए एक सूत्र है, छोटा सा सूत्र है। देखिए क्या है, बगैर सूत्र का भी बन सकता है। देखिए इस पर कै गो है, 1 2 3 4 गो है, तो इसे 2 पे पावर 4 -1 अब बटा 2 पे पावर 4 कर दिए, और यहाँ पे जो है उसका मान रख दिया। यानी अंदर में जो 7 लिए, और ये कितना बार है, तो 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 कर दिया, तो 2 को 4 बार, यानी 2 पे पावर 4 करना है। देखिए अभी इसको सूत्र हम लिखेंगे, लेकिन इसको समझिए आप, 2 पे पावर 4, जितनी बार अंदर में उतनी बार 2 पे पावर डाल देना है। कितना हो, जितना बार अंदर में, कितना बार अंदर में है, 4 बार है, तो हमको क्या करना है, बगैर सूत्र लिखे अभी समझा रहे हैं, गौर से समझिए, उसके बाद हम अभी आपसे बात करेंगे। जो अंदर में मान हो उसको पहले लिख लेते हैं, जो अंदर में मान उसी को पहले लिखते हैं, लिख लिए। उसके बाद कितना बार उसको हम लोग गिनते हैं, इसी को n बोलते हैं। तो कितना बार इसको गिनते हैं, तो 1 2 3 4 बार है, इन्फिनिटिव नहीं है, 4 बार है, तो 2 पे पावर 4 कर दिया था। 2 पे पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुना कर, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो आ गया 16, इसका मान आ गया 16। अब क्या करना है, ऊपर में एक बार 16 से कम करके ऊपर में और बेटा में 16 लिख देना है पूरा। जितना मान है उससे एक कम ऊपर में लिखना है। जैसे अगर कोई हमको पूछ देता है क्वेश्चन कि √5 √5 √5 √5 और √5 का मान ज्ञात करें, तो रूट हम क्या बोले कि रूट में जो है उसको पहले लिखते हैं। रूट में पहले 5 है तो 5 लिख दिए। उसका गिनते हैं कितना बार, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बार है, तो 2 पे पावर कितना देना पड़ेगा हमको, 2 पे पावर 5, तो 2 का पावर 5 का क्यों होता है 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32, और 32 में से 1 घटा दिया, तो ऊपर में 31 और नीचे में 32 लिख दिया, 31/32। गुना करके जितना है उसमें से 1 घटा के ऊपर लिख देना, इसीलिए इसको कहते हैं x के ऊपर पावर डालना है 2 पे पावर n-1, ठीक है, और इसके बटा में 2 पे पावर n हो गया। वही काम करना है। देखिए यहाँ पे कितना बार भी रहे, 3 बार रहेगा तो 3 बार रहेगा तो लीजिए ना, इसी को 3 बार कर दीजिए। लीजिए अब यही रहता 3 बार तो क्या करते हैं, अरे 3 बार रहेगा तो क्या करेंगे, बोलो कोई आदमी बोलो। 5 है तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, 3 बार तो 2 दूना 1 2 3, तो 2 पे पावर 3, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 में से घटा दिया, 7/8 हो गया इसका आंसर। मतलब जितना बार है उतना ही 2 पे पावर डाल देना है, और 1 ऊपर में घटा के उतना बटा वो पूरा लिख देना है, बस। ठीक है, आया समझ में? अच्छा लगा? तो अच्छा लगा तो कमेंट भी लिखा करिए ना आप, जो मेरे को यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं वो आप थोड़ा कमेंट भी लिखा करिए, थोड़ा लाइक शेयर भी किया करिए, आप थोड़ा सा शेयर करिए। आपके शेयर करने से आपका कुछ नहीं जा रहा, लेकिन आपके किसी दोस्त को अगर पहुंच जाता है तो क्या होता है, अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़बरदस्ती नहीं शेयर करना है। आपके समझ में आया तो जरूर एक बार लिखिए, अगर समझ में, हाँ सर समझ में आ रहा है, अगर नहीं आया तो आप लिखेंगे तो हम थोड़ा पैटर्न को चेंज करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आग्रह कि आप जरूर देखिए पूरे वीडियो को, समझ में आएगा आपको, और एक बार लिखा करिए। ठीक है, अभी इतना ही रहने दीजिए, धन्यवाद।